एवरीवन, आई एम मन्नत। वेलकम टू सॉल्व विथ मी। आज हम लोग एपी का एक लास्ट का छोटा सा पार्ट अरिथमेटिक मीन करने वाले, जो कि हमारे लास्ट वीडियो में रह गया था। सो अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है कि एक सीरीज़ है, उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच के जितने भी टर्म्स हैं वो सब उनके अरिथमेटिक मीन होते हैं। तो जैसे कि मान लो कि ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स सच दैट A1, A2, A3 till AN and B are in AP। मतलब A1, A2 till AN और B लास्ट टर्म B AP में है और A और B टू अलग नंबर है। देन A2, A1, A2, A3 till AN तक ये क्या उनके एन अरिथमेटिक मीन, मतलब सारे उनके अरिथमेटिक मीन माने जाते हैं। अब हमको अगर एक AP में सिंगल अरिथमेटिक मीन चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन के लिए। इफ़ यू वांट सिंगल अरिथमेटिक मीन, सो उसका फॉर्मूला है A + B/2। ये इसका फॉर्मूला है। और हम चाहते हैं कि इस सीरीज़ में जितने भी अरिथमेटिक मीन है, जितने भी, उन सब का हमको सम चाहिए। तो हम लोगों को करना पड़ेगा सम ऑफ ऑल AM इज इक्वल टू N इंटू सिंगल अरिथमेटिक मीन। आई नो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हम लोग इसको आगे क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अब ये जो सीरीज़ है इसको पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि सीरीज़ है हमारी A1, A2, A3 till AN and B। सो इसमें जो A है, A इज़ आर फर्स्ट टर्म, ठीक है, A इज़ आर फर्स्ट टर्म एंड A1 जो है वो है हमारा सेकेंड टर्म। मतलब इसको हम लिख सकते हैं A + D। A1 को हम A + D लिख सकते हैं बिकॉज इट्स अ सेकेंड टर्म। जनरल टर्म के हिसाब से हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमारा सेकेंड टर्म है। A2 इज़ आर थर्ड टर्म, सो उसको हम लिखेंगे A + 2D। ऐसे अगर हम आगे करते जाएं, सो AN जो होगा वो होगा हमारा N + 1th टर्म और इसका जनरल फॉर्मूला होगा A + ND। सो हमारा B क्या होगा, B हमारा होगा N + 2th टर्म जो कि हमारा लास्ट टर्म है N + 1। ठीक है, तो समझ आया कि हम लोगों ने सीरीज़ को कैसे डिकोड किया। तो ये अब सीरीज़ है, अब हम लोग अरिथमेटिक मीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को ये तो समझ आया ना कि अरिथमेटिक मीन में ओके। सो इधर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है सॉरी। इंसर्ट 6 AM between 3 and 31। Prove that sum of 6 AM is equal to 6 times single AM between 3 and 31। सो हम लोगों ने इसके पहले ही दो फॉर्मूलाज देखे कि सिंगल AM अगर हमको फाइंड करना है तो A + B/2 करना होता है, और अगर हमको जितने AM बताए गए हैं या जितने AM आए हैं उसका सम निकालना है तो वो सिंगल AM को जितने AM से, मतलब N, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इधर हमारा A जो है वो है 3, B है हमारा 31 और N है हमारा 6। ठीक है, सो इधर मान लो कि जो 6 AM है वो है A1, A2, A3 till A6। ये हमारे 6 AM है और 3 A1, A2, A3 till A6, 31 are in AP। सो हमारा A = 3 है, मतलब A1 जो है वो हमारा A + D है, A2 जो है वो हमारा A + 2D है, A3 = A + 3D,
A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A5 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A6 इज इक्वल टू A प्लस 6D। तो हमारा सेवेंथ टर्म है 31 लास्ट, सो 31 इज इक्वल टू A प्लस 7D। हमारा A3 है, तो अगर हम इसमें A पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 31 इज इक्वल टू 3 प्लस 7D, और सॉल्व करने से हमको D इज इक्वल टू 4 की वैल्यू मिलेगी। तो D और A का यूज़ करके हम A से 1 से 6 तक के सारे A निकाल लेते, तो A प्लस D तो इधर आएगा 7, ये 11, 15, 19, 23, 27, और हमारे 6 के 6 AM आ गए। अब हमको प्रूफ करना है कि 6 के 6 AM का सम इक्वल है 6 टाइम्स सिंगल AM। तो इसका पहले सिंगल AM हम अगर निकालें, सिंगल AM इज इक्वल टू 3 प्लस 31 बाई 2। 3 प्लस 31 होता है हमारा 34, 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17। और ये 6 तो AP में है, तो हम SN का फॉर्मूला लगा के इन 6 का हम सम निकालेंगे। सो SN इज इक्वल टू, ये 6 है तो 6 बाई 2 हमारा A। इन 6 के लिए हमारा A जो है वो 7 है, प्लस इनका डिफरेंस 4 है, और 6 माइनस 1 तो 5, ये 3 हो गया। 2 इंटू 7 14, 4 इंटू 5 20, तो 14 प्लस 20 34। सो 3 इंटू 34, अगर मैं 34 को लिखूँ तो मैं इसको 34 को मैं 2 इंटू 17 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 6 इंटू 17। तो सिंगल AM हमारा 17 आया, और सम ऑफ ऑल AM हमारा 6 इंटू 17 आ रहा है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ 6 AM इज इक्वल टू 6 टाइम्स सिंगल AM बिटवीन 3 एंड 31। और ऐसे हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया और ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो इधर हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हम लोगों ने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है। n terms are inserted between 2 and 46, ये 46 है, don't mind my handwriting please। हाँ, n terms are inserted between 2 and 46 if the difference between the 7th AM and 2nd AM is 20, then n is equal to what? ये भी हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही होगा, इजी है। सो मान लो इसमें कहा है 2nd and 7, सो हमारे इधर AP बनेगा 2, A1, A2, A3 till 40 AN 46 R in AP, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट टर्म तो 2 है, A1 होगा हमारा सेकेंड टर्म, सो A1 इज इक्वल टू A प्लस D। A2 होगा हमारा थर्ड टर्म, A प्लस 2D। ऐसे ही AN होगा हमारा A प्लस ND। तो 46 होगा A प्लस D इंटू N माइनस 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड हमको कहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द 7th AM एंड 2nd AM इज 20, मतलब A7 माइनस A2 हमको 20 दिया है। सो हमारा A7 होगा A प्लस 7D माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 20। A माइनस A, 7D माइनस 2D 5D इज इक्वल टू 20। सो हमारा D आया 4। अब इसको हम पुट इन 1 करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 46 इज इक्वल टू A प्लस 4, A है हमारा 2 प्लस 4 D के लिए, और N प्लस 1, सो N प्लस 1, 2 इस तरफ, तो 44 इज इक्वल टू 4 इंटू N प्लस 1। 44 डिवाइडेड बाई 4 हमारा होगा 11, सो 11 इज इक्वल टू N प्लस 1, और अल्टीमेटली हमारा N इज इक्वल टू 10 आ गया, और इट्स आर आंसर।
और इधर ही हमारा अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। इसके ऊपर जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।